हज़रत फरगानी कहने लगे कि मैं हज़रत अबू उस्मान हरी रहमतुल्लाह दी खिदमत अर्ज़ किया कि हजूर मैंने तुसी अपने जानवरों की खिदमत वास्ते मेरी ड्यूटी ला दी ताकि मैं तुहाडे जानवरों की खिदमत करा। मैनू उन्हें ड्यूटी दे दी तो मैं फिर आप दे वफात पाने तक ही आपको अक्से फैज़ करता रहा। इस सिलसिला कुशैरी लिखिया कि हज़रत खैर नसाज फरमाते कि मैं अपने घर में सीगा, दिल च ख्याल पैदा होया शायद दरवाजे से जुनैद बगदादी तशरीफ ले आए ने, तो मैं दिल तो ख्याल में झड़कदा, दूसरी बारी फिर आया ख्याल, फिर झड़कदा, तीजी बारी फिर ख्याल आया। तो फिर मैं दरवाजा आके जो खोलिया तो जुनैद बगदादी उत्थे तशरीफ फरमा सी। कहने लगे पहले ख्याल नाल क्यों बुआ नहीं खोलिया अल्लाह दे बंदिया, यानी आप पहले ही इस चीज़ का कशफ होगा कि 3 बारी मेरे ख्याल में जुट लाया उन्हें। इस सिलसिला कुशैरी लिखिया कि मुहम्मद बिन हुसैन बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं हज़रत अबू उस्मान मगरबी दे कोल गया, दिल च ख्याल है कि शायद वो मेरे को कोई चीज़ मंगणगे। जनाब की खिदमत सी तो आपने अबू उस्मान फरमाउण लगे क्या लोगों वास्ते काफ़ी नहीं है कि मैं उन्होंने चीज़ कबूल कर लेना, उनका नजराना कबूल कर लेना, क्या काफ़ी नहीं है? तो और वो चाहते हैं कि मेरे को मंगण कुछ, असी ऐसा नहीं करते है कि आप फरमा दे कि मैं हैरान होया, उन्होंने इस गल का पहले ही कशफ हो गया तो मैं बड़ा शर्मिंदा होया। इस सिलसिला कुशैरी लिखा कि एक फ़कीर दरवेश बयान करता कि मैं बगदाद से मेरे दिल च ख्याल आया कि अगर हज़रत मरतश मैनू 15 दिरम देन तो मैं एक छागल रस्सी और जुत्ती खरीद लवां और जंगल जाके अल्लाह अल्लाह करया करा। तो इन्हें ही किसी ने बाहरों दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलिया तो हज़रत मरतश रहमतुल्लाह अलैह खलोते से गए। मैं उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने एक पुराना जिहा कपड़ा पोटड़ी मैनू फड़ाई, फरमाया ला, तो मैं अर्ज़ की अल्लाह हजूर मैनू तो किसी शायद की ज़रूरत नहीं है। फरमाया फिर तू ये मैनू क्यों तकलीफ देना कि मैनू आके 15 दिरम देन, गिन लिया जी 15 दिरम ही ने। तो कहने लगे मैं बड़ा शर्मिंदा होया और हैरान होया कि उन्होंने इस गल का पहले ही कशफ हो गया। इस सिलसिला कुशैरी अंदर लिखिया कि हज़रत अबू अब्बास बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बुढ़ा मेरे को आया तो बड़िया सूफियां दरवेशां वालियां गल्लां करे, बड़ा अच्छा लिबास पाया, बड़ा शीरीं गुफ्तार सेगा, बड़ा वज़ादार आदमी सी। वो मैनू कहने लगा कि तुहाडे दिल में कुछ भी अगर होवे ख्याल आवे तो मैनू जरूर दस दिओ। तो हज़रत अबू अब्बास मसरूक कहने लगे मेरे दिल में इल्हाम होया कि यहूदी है, और वो ख्याल मेरे दिल च पक्का हो गया ज़ैल ना होवे। तो मैं उसका जिक्र हज़रत जरीरी को किया तो उन्हें बुरा महसूस किया इस गल का। तो मैं क्या कि मैं जरूर उस बंदे ने दसांगा गल, चनाचे उन्हें उस बंदे ने दस दिता। वो थोड़ी देर तक सिर नीवा करके बैठा रहा, फिर कहने लगा कि शेख ने जो आख्या सच है, मैं वाकई यहूदी है, मैं तो सिर्फ तजर्बा करनी आया सी। क्या जिस दीन में इदां दे लोग होणगे तो ही सच्चा दीन है, तो वाकई तुहाडे विच तुहाडा दीन जिहड़ा वो सच्चा है, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है, क्योंकि तुहाडे च इदां दे लोग मौजूद है। मैं बहुत फिरिया लेकिन किसी ने मैनू ये खबर नहीं दी सी, और फौरन वो मुसलमान हो गया। और फिर बहुत बड़ा दरवेश बनया वो। इस सिलसिला कुशैरिया अंदर लिखिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मेरे पीरो पेशवर हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मैनू फरमाउण लगे कि जुनैद बेटा तू वाद करया कर, हुण लोगों नूं अल्लाह दी दावत दिया कर। लेकिन आप जुनैद फरमान लगे मैनू झिझक महसूस होंदी है
मैं उस गल ते कोई तवज्जो ना दी। एक दिन जुमे दी रात ख्वाब दे अंदर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैनू कहन लगे जुनैद लोगों को वाज करया कर। तो सुबह मैं उठ के अपने पीरो मुर्शिद दे दरवाजे जाके दस्तक दी तो मैनू अंदरों ना आवाज़ दी कि मेरे कहने का असर नहीं होया, हुण अल्लाह के प्यारे नबी ने तेनों आख्या तो हुण तू आ गया। आप कहते मैं हैरान हो गया कि उन्होंने दरवाज़ा खोलिया भी नहीं, अंदर ही उन्होंने पहले ही इस गल का कशफ हो गया। तो उस तो बाद फिर मैं जामा मस्जिद में लोगों को वाज करनी शुरू करती। एक दिन वाज के दौरान एक ईसाई लड़का जड़ा मुसलमान वाला लिबास पा के मुसलमान वाला होलिया बना के आके मजलिस दे विच बह गया। तो मैनू कहन लगा आ शेख अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मोहम्मद की फरास्त तो डरो कि अल्लाह के नूर ना देखदा है, मोहम्मद की फरास्त तो बचो वो अल्लाह के नूर ना देखदा है। इसका की मतलब है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि वक़्त आ गया हुण तो ईसाईयत छड्ड ते मुसलमान हो जा। वो माना ये है, ये मतलब है। वो हैरान हो गया कि इन्होंने किदां पता लग गया कि मैं ईसाई हाँ, और ऐसा नीयत ना आया, इम्तहान की नीयत ना आया। वो लड़का फौरन वो कहता वाकई मोहम्मद की फरासत है, ये सच है जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। वो फौरन मुसलमान हो गया। फिर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जिहदा अंदर जिन्ना नूरानी हुंदा, जिन्नी तकवे की जिंदगी गुजारदा, अमले कुरान सुन्नत की जिंदगी गुजारदा, रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करदा, घट खाण घट सौण घट बोलण दी आदतां बनाउंदा, फिर पेशवा को तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करके उन्होंने जेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा, गाफला लोगों तो अलग रहिंदा, क्योंकि यही आशिकाना तरीका है। जैसा कि हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत बुल्ले शाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलिए, इतने सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले सब तो अलग हो गए फिर रियाज तो मुजाहदात करते सिर्फ इस वास्ते ताकि इसे दुनिया दी मौला की नेमत हासिल हो जाए। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले को मिलनी है, दो नंबर को नहीं मिलनी। जिन्हें भी दो नंबर गैर शरा बाबे है या वो शरा वाले लोग जोड़े सिर्फ तस्वीर वजीफियां तक ही महदूद रेंदे है, रियाज तो मुजाहिदे नहीं करते, मुराद बाग असबाग कुर्ब वलायत नहीं करते, उन्होंने तो भी अलग हो जाए। क्योंकि ये जारी इलम ते अमल करते दीन की रूह तो दूर होंगे ने। और इन्होंने गाफलों के बारे जिन्हें भी गुमराह 72 96 फिरके फिरकियाँ टोलियां ने, दो नंबर गैर शरा बाबे ने, और ये जारी वजीफे पढ़ने वाले लोग है, इन्हों तो भी अलग हो। क्योंकि भी ज़ाहर को देखते हैं जी दीन की असर रूह है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जड़ा एक कुरान सुन्नत की रूह है, तो खुलासा जब तक ये रूह के मुताबिक इतने अमल ना करे इंसान वो फरासत और बसीरत दूरअंदेशी हासिल नहीं होंगी, ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल होती है। ये दो नंबर बाबियां तो बचो, अगर भुलेखे ना फस गए तो अलग हो जाओ। सच्चे अल्लाह वाले बारगाह हाजिर हो गए, सच्चे उलमा मशाइख की बारगाह हाजिर हो गए, उन्होंने को तालीम और तरबियत और तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट के तौहीदी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए। इंसान राही मौला मुसाफिर बन जाए, अल्लाह तरफ दौड़े। जैसा कि रब ने कुरान से फरमाया फिर दौड़ो अल्लाह तरफ। और कुरान से सुने रब ने दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐन सुनो तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वह अल्लाह कसद सबील और सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। इन्होंने दो नंबर बाबिया के बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कि लिबास खजर में हज़ारों रहसन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा तेरे बंदे किधर जाएँ, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। इकबाल फरमाते यही है शेख हरम जो बेच खाता है, गली में बोजर वाह दल के अवैस व दल व चादरे जहरा, ये वो लोग है दीन फरोश लोग है। सच्चे अल्लाह वर्दा सब कुछ अपने पेरो पेशवा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोहने कुर्बान कर देंगे, दुखी इंसानियत खर्च कर देंगे, बिना इम्तियाज रंगो नस्ल मजमू बोले सब का भला करते हैं और सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं।
और कलमन जाते मौले डुबे रहते फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद रहते मां सो अल्लाह तो कलमर इदा निकल जाते कोशिश भी करूँ तो मां सो अल्लाह का ख्याल नहीं आता हर अमर कुरान सुन्नत के मुताबिक करते तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ लेंगे हमेशा लगे फिर ही नूर फरासत और नूर बसीरत उन्होंने हासिल होंगे और तरक्की करता हद तक अल्लाह की बारक तक रसाई हासिल हो जाती जिहदे बारे कलमे इकबाल फरमा दे जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयाँ जो दुआ है कि अल्लाह सुना उसका बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम माज मस्किन बेसहारा इंसान आ साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सुना साड़ा कोई सारा ना सन दुनिया कबर और आखिर सारा पता फरमाई अपनी दामी दाद नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाई अल्लाह बस तो बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।